क्योंकि दलित समाज है उधर हो गया है। अच्छा। इसलिए हो गया है क्योंकि सरकार को चाहिए कि देखिए कि दलित समाज के पास कितना जमीन है। अच्छा। सरकार इस दलित के पास कितना जमीन है, कितना दौलत है, कितना रुपया है ना, और कितना संपत्ति है, कितना कंपनी है, जितना भी है ना, उसमें वर्गीकरण किया जाए। लेकिन सरकार को क्या है, SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण जो किया है उसमें जो पहले की तरह था उसको तत्काल जो है बहाली किया जाए और आरक्षण को जो है 9वीं सूची में डाल दिया जाए। इससे होगा क्या कि आने वाला कोई भी पीढ़ी में कोई भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा अगर 9वीं सूची में डाला जाएगा। उसके बाद करने की ये संदेश राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हमारे ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको तक पहुंचाने के काम किए हैं। हमारा बाबा साहब जो है हमारा संविधान में SC/ST OBC के लिए संविधान में जो आरक्षण देने के काम किए हैं उस आरक्षण में अनुच्छेद 340। भारत मीडिया टीवी और अभी हम नालंदा के बिहार शरीफ में उपस्थित हैं हॉस्पिटल मोड़ पर, और बंदी का यहाँ पर जो असर है बहुत ही देखा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के द्वारा बंदी कराया जा रहा है। किस चीज का बंदी है भैया? आज भारत बंद है क्योंकि SC/ST का जो वर्गीकरण किया गया है उसे खातिर हम लोग भारत बंद किए हैं। क्योंकि अगर सरकार को या सुप्रीम कोर्ट जो किए हैं भारत बंद द्वारा करवाया जा रहा है क्योंकि दलित समाज है उधर हो गया है। अच्छा। इसलिए हो गया है क्योंकि सरकार को चाहिए कि देखिए कि दलित समाज के पास कितना जमीन है। अच्छा। सरकार इस दलित के पास कितना जमीन है, कितना दौलत है, कितना रुपया है ना, और कितना संपत्ति है, कितना कंपनी है, जितना भी है ना, उसमें वर्गीकरण किया जाए। लेकिन सरकार को क्या है, सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि दलित समाज के पीछे पड़े हुए हैं। ये दलित समाज एक बार एक बर्दाश्त आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि वर्गीकरण नहीं किया जाए और 9वीं अनुसूची में डाला जाए और जितना भी SC/ST है जो सबको अधिकार मिला जाए। जो पहले से मतलब कि चल रहा था वही रहा, चेंज नहीं किया जाए और 9वीं अनुसूची में डाला जाए क्योंकि संविधान को कोई हम लोग का अधिकार है जो कोई छेड़छाड़ ना करे। आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए हम लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण जो किया है उसमें जो पहले की तरह था उसको तत्काल जो है बहाली किया जाए और आरक्षण को जो है 9वीं सूची में डाल दिया जाए। इससे होगा क्या कि आने वाला कोई भी पीढ़ी में कोई भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा अगर 9वीं सूची में डाला जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट में अध्यादेश ला करके जो 5 जज जो इसके विरोध में जो फैसला दिया 5 जजों को तत्काल बर्खास्त किया जाए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तभी जो है हम लोग जो है मानेंगे कि जो भारत सरकार है या राष्ट्रपति है वो दलितों की हक की बात करते हैं। अन्यथा हम लोग इसी तरह से सड़क पर लड़ते रहेंगे और आने वाला समय में और भी अभी जो है ना हम लोगों का पहला चरण का लड़ाई हुआ, आज प्रथम लड़ाई शुरू की है। अगर इस तरह से आज जो है सरकार अपना जो है सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेती है तो आने वाला समय में जो है हम लोगों का 11 सितंबर को भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी का दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के विरोध में हम लोग पूर्ण भारी बहुमत से जो है 11 सितंबर को हम लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को हम ये बताने का काम करेंगे कि अगर SC/ST आरक्षण के साथ या SC/ST के किसी भी अधिकार के साथ खिलवाड़ करोगे तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो हम सबके साथ लड़ने के लिए तैयार है, चाहे जैसे भी लड़ाई लड़ना पड़े हम लोगों को। इसलिए हम लोग चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जितना भी जज वकील है उसमें SC/ST का भी होना चाहिए। अगर 5 है तो हमारा 3 होना चाहिए, उसका 2 होना चाहिए, तभी हमारा अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम को भी तत्काल अध्यादेश लाकर उसको खत्म करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होता है तो हम लोगों के विरोध में हमेशा जो है इस तरह का फैसला आते रहेगा और आता रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है कॉलेजियम सिस्टम उसको तत्काल खत्म करे केंद्र सरकार, अन्यथा केंद्र सरकार को हम लोग जो है कुर्सी पर से लात मार के हटाने का काम करेंगे। इसी के साथ जो है हम लोग अपना लड़ाई को लड़ रहे हैं। जैसे आप लोग आज भारत बंद के तो कितना ज्यादा देखने को सफल आप लोग लग रहा है कि हुआ है सफल? आज जो भारत बंद हुआ है ना, पिछला जो 2018 में हम लोग 2 अप्रैल में जो SC/ST एक्ट में भारत बंद किए थे उससे भी भयानक आज भारत बंद हुआ है, जिसका जो है जीता जागता जो सबूत है ट्विटर पर देख सकते हैं, चाहे तमाम जो मीडिया चैनल है वहां पर देख सकते हैं कि जो आज का जो भारत बंद है वो बहुत ही जो है भयावह रूप से हुआ है। आज का देख सकते हैं आप, जो देखिएगा शाम को जो है सेंसर बोर्ड का जो है कि पूरा जो ग्राफ आज नीचे गिर जाएगा शाम तक, देख लीजिएगा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। संविधान का जो किताब लेके घूम रहे हैं तो इससे आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, हमारे बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं आप इसके हिसाब से चलिए। अगर आप इसके विरोध में चलिएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार हो, तो हम लोग जो है इसी संविधान के तहत आप लोगों को नस्तानाबूद करने का काम करेंगे। आज हम लोग नालंदा जिला के हॉस्पिटल मोड़ पर
भीम आर्मी शाहजहां समाज पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग यहाँ जुट होकर के जो है यहाँ भारत बंद करने की ये संदेश राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हमारे ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको तक पहुंचाने के काम किए हैं। हमारा बाबा साहब जो है हमारा संविधान में एसी एसटी ओबीसी के लिए संविधान में जो आरक्षण देने के काम किए हैं उस आरक्षण में अनुच्छेद 340 धारा 15(4) 16(4) के तहत हम लोग को आरक्षण जो दिया गया है, अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण दिया गया है और जनजाति अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण दिया गया है और पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा को 27% आरक्षण दिया गया है। जो अभी तक पूर्ण रूपेण हम लोग का आरक्षण मिला है उससे कोई लाभ नहीं है और हम लोग को आजादी के बाद आज तक उसके लिए हकमारी किया गया है। इसके लिए हम लोग का जो क्रीमी लेयर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट हम लोग का दलित समाज को एसी एसटी ओबीसी को जो क्रीमी लेयर के तहत बांटने की जो काम कर रहा है, ये जो हमारे हक अधिकार छीनने की एक साजिश षड्यंत्र है। इसके लिए हम लोग पूरे संगठन हमारा जो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद सांसद जी का जो निर्देश है उस निर्देश के तहत हम लोग पूरे भारत बंद करने के काम किए हैं। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार आजाद उपस्थित है और भी देखिए उनसे अभी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या कहना चाहिएगा? हाँ, मेरा नाम आशुतोष कुमार अधिवक्ता जी, नालंदा सिविल कोर्ट जी। तो ये जो फैसला है उस पर आप क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए इस पर? यह एक षड्यंत्र है जो कि बहुजनों का दलितों का आरक्षण और हक अधिकार खत्म करने का एक षड्यंत्र है। यहाँ जो सफाई कर्मी है उसको वेतनमान खत्म करके और उसको ठेका पर लगाया जा रहा है और अभी वाहवाही कर रहा है कि जो सफाई कर्मी को हम अलग से देंगे। क्या देंगे? पहले उसको वेतनमान करो। सफाई कर्मी में अधिकतर हम लोग का आदमी है और उसको कर दिया ठेकेदारी, ठेका पर ठेका। एक ठेका के दिया, फिर वो ठेकेदार दूसरा को दिया और 200-100 रुपया में खटा रहा है। इस पर मोदी को ध्यान देना होगा। और हम लोग को जो आरक्षण मिला सबको प्राइवेट करके खत्म कर रहा है और उन लोग को जो अपर कास्ट के है उसको भर्ती कर रहा है। अपर कास्ट की संख्या 10% और उसको आरक्षण 10%। ओबीसी का संख्या 65% और उसको आरक्षण 27%। एसी का संख्या 25% और उसको आरक्षण 15%। यह कहाँ के न्याय है? इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोला? जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और कहे कि इसमें भी पहले गणना कर लीजिए कि कितना स्वर्ण की आबादी है उसके बाद उसको दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना और उसको बरकरार रखा और कहा लागू कर दो। और हम लोग का जो केस जाता है वहां उसको खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा करता है। तो इससे समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक ही समाज का मनुवादी लोग बैठा हुआ है जो कि यहाँ की बहुजनों का एससी एसटी ओबीसी को हक अधिकार नहीं देना चाहता है और न दिलाना चाहता है। हम लोग को यहाँ समझता है कि इन लोग बाहरी आया है जो कि खुद बाहरी है और हम लोग को मूल निवासी को बाहरी समझता है। इसीलिए हम लोग तमाम ओबीसी एससी एसटी को एकजुट होकर सरकार को जवाब देना होगा। आज न कल सभी को एकजुट होना है। आप खेत खरीदते हैं, खलिहान खरीदते हैं, लेकिन आपका अधिकार खत्म हो रहा है। इस पर सभी ओबीसी एससी एसटी को आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।